नमस्कार। श्री नंदी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित ई शिक्षण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी समय अंतराल के बाद आज फिर से आपको नियमित वीडियो प्राप्त होंगी संबंधित विषय की, हिंदी विषय की। और बच्चों, आज हम हिंदी विषय में कक्षा 9 के हिंदी विषय में रसस्थान के सवैये पढ़ेंगे। इनके रचनाकार रसस्थान है, उनकी व्याख्याएं आज हम पढ़ने वाले हैं। रसस्थान जो है वो श्रृंगार काल के हैं, वैसे तो कवि माने जाते हैं, और उन्होंने जो सूरदास जी के जो रचना है उनका अनुकरण करते हुए श्री कृष्ण की जो उनकी बाल लीला है उनका बहुत ही अच्छे से अनुकरण किया है। और इससे पहले जो आपको अंतिम समय में लास्ट टाइम में जो वीडियो प्राप्त हुई थी उसमें भी थोड़ी सी हमने चर्चा करी थी सवैया, रसस्थान के सवैये के बारे में। वो क्या है, रसस्थान के जो थोड़ा सा हम इस पाठ का केंद्रीय भाव भी देख लेते हैं। रसस्थान के संकलित छंदों में, यानी कि छंद जो है वो सवैये जो है छंद होते हैं 22 से लेकर 26 वर्ण तक कई वर्ण छंद होता है। तो वही सवैयों की जो कविता है वो छंद हम आज पढ़ेंगे। तो इन छंदों में कृष्ण की जो लीला है, और लीला उनकी कहाँ पर हुई है, ब्रजभूमि पर। तो ब्रजभूमि के प्रति उनका जो अनन्य प्रेम है, उनका जो लगाव है, जो हृदयग्राही उनकी जो बाल लीलाएं हैं, उन बाल लीलाओं पर उन्होंने अपना जो समर्पण है, उनका जो त्याग है, कहने का तात्पर्य है उनका समर्पण भाव, उन्होंने वो अभिव्यक्त किया है। और वो कहते हैं कि उन्हें ब्रजभूमि इतनी प्रिय है कि वे इसी धरा पर पुनः पुनः जन्म लेने के अभिलाषी हैं। अगर वो पत्थर का जन्म लेते हैं तो गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं। यदि वह गाय के रूप में, यानी कि पशु के रूप में जन्म लेते हैं तो ब्रज के जो ग्वाले होते हैं, अर्थात श्री कृष्ण जो है वो गाय चराने जाते हैं तो उन गायों के मध्य रहना चाहते हैं। तो आदि इस तरह की कुछ हार्दिक इच्छाएं, उनकी अभिलाषाएं हैं। और देखिए क्या कहते हैं, कृष्ण की लाठी या उनकी जो कंबल है, कहने का मतलब ये है तो कंबल जो मतलब ले जाते हैं वो क्या, लाठी और कंबल किसका होता है, यानी कि चरवाहे होते हैं जो गाय चराने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे वो कंधे पर ले जाते हैं, कंबल ले जाते हैं, लाठी रहती है उनकी, इस तरह से कृषक भी इसमें वो रहते हैं। तो उनके लिए वो दोनों ही बहुत प्रिय हैं, ऐसा उनका कहना है, ठीक है। और साथ ही साथ गोपिकाएं जो हैं वो आपस में बात करती हैं, वो भी क्या कहती हैं कि श्री कृष्ण की इनकी जो लीलाएं हैं वो लीलाएं मैं कर सकती हूँ, और उनका श्री कृष्ण का जो रूप है वो स्वांग जो है वो भी मैं उस तरह से उनके लिए वेश धारण कर सकती हूँ। लेकिन वो कहते हैं कि उनकी जो बांसुरी है, वो बांसुरी की मंद मंद ध्वनि की जो उनकी जो टेर है, जो पुकार है, वो नहीं सुन सकती, क्योंकि वह उसके लिए कष्ट पहुँचाती है, इस तरह से। लेकिन वो कहते हैं कि बाकी मैं सब कर सकती हूँ, उनका रूप धारण कर सकती हूँ, लेकिन मुरली की जो तान है, जो धुन है, वो नहीं सुन सकती, ना ही वो अपने अधरों पर उसे रख सकती हैं। तो इस तरह के कुछ व्याख्या के जो कुछ अर्थ थे वो मैंने आपको यहाँ पर बताए। और उस तरह से 4 उनके जो पद्य हैं, पद्यखंड दिए गए हैं, सवैये जो हैं, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इसके पाठ को शुरू करने से पहले आप अपने किताब रखेंगे सामने, पढ़ेंगे उसके लिए, तो उसके जो शब्दार्थ हैं थोड़ा सा उन पर विशेष ध्यान दे लीजिएगा, चाहे वो गद्यखंड में हो तो चाहे पद्यखंड में हो। देखिए क्या कहा है उन्होंने, मानस हो तो वही रसखान बसों, ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन यानी कि जो ग्वाले हैं वो, जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरों नित्य चंद की धेनु, मझारा यानी कि बीच में, मध्य में, धेनु मतलब गाय, पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हर छत्र पुरंदर धारण मतलब धारण करना, पुरंदर अर्थात इंद्र, पुरंदर का पर्यायवाची इंद्र होता है। और पाहन यानी कि पत्थर। देखिए तो क्या कहते हैं, क्या कहा है उन्होंने, यदि मुझे मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है, रसखान कहते हैं कि यदि मुझे क्या है, मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है, मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है, मनुष्य के रूप में जन्म लूँ, तो सदा ब्रज के गोकुल गांव के जो ग्वाले हैं वहाँ पर मैं उनके बीच में निवास करूँ। यदि वो कहते हैं कि यद्यपि मेरा बस नहीं है, मेरा जीवन मृत्यु पर किसी प्रकार का बस तो नहीं है, अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है,
वो यदि कहते हैं यदि मैं पशु का जन्म लेता हूँ तो वहाँ पे जो ग्वाले हैं या जो कृष्ण हैं वो गाय चराने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर उन गायों के मध्य वो रहना चाहते हैं, उनके साथ रहना उनकी हार्दिक इच्छा है। और आगे क्या कहते हैं कि पाहन हो तो वह गिरी को जो कि हो हर क्षेत्र पुरंदर धारण। वो कहते हैं कि यदि मैं पत्थर बनूं, मैं अपने जन्म में या अगले जन्म में जो भी अभी मुझे पत्थर का जन्म मिलता है, पत्थर में बनता हूँ, तो वही उसी गिरी का, उसी पर्वत का पत्थर बनना चाहूँगा, उसी गोवर्धन पर्वत का, जो अपनी तर्जनी पर श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों की रक्षा के लिए, इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए उसे अपने हाथ पर छत्र के रूप में धारण किया था। इस तरह से तो मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना मेरी इच्छा होगी। वो कहते हैं कि जो खब हों तो बसेरो करो मिल कालिंदी कूल, कालिंदी यानी कि यमुना नदी, कूल कदम की डाल, कदम मतलब एक पेड़ होता है, वृक्ष होता है। यहाँ पर उन्होंने क्या है, कृष्ण जो बैठकर बांसुरी बजाया करते थे वो कदम का पेड़ होता है, ठीक है। कालिंदी यमुना का पर्यायवाची हो गया। तो कहते हैं कि यदि मैं जो खब हों तो यानी कि पक्षी का यदि मुझे जन्म मिलता है, यानी मैं पक्षी होता हूँ, पक्षी के रूप में मुझे जन्म मिलता है, तो वो कहते हैं क्या कहते हैं कि नित्य प्रति यानी कि सदैव ही मैं यमुना नदी के तट पर कदम के वृक्षों पर अपनी उन डालियों पर अपना निवास स्थल बनाऊं या निवास करता रहूं, ये मेरी मन की हार्दिक इच्छा है। तो ऐसा वो कहना चाहते हैं। अगला क्या है, क्या कहते हैं दूसरे में देखिए, या लकटी और कामरिया पर राज तिहु पुरको तो तज डालो, तज यानी कि छोड़ना, राज अर्थात जो शासन मतलब होता है, राज होता है, कहने का राजपाट की बात चल रही है, यहाँ पर सिंहासन की बात चल रही है। आठम सिद्धि नवोनिधि के सुख नंद की गाय चरायो विसारों, और रसखान कवों इन आखर सुन ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारों। बनबाग वगैरह जो है वहाँ के ब्रज के, ब्रजभूमि के तड़ाग अर्थात तालाब है, सरोवर है। कोटक यानी कि करोड़ों, कोटक एक कलधौत के धाम, कलधौत यानी कि वो कलधौत के धाम अर्थात यानी सोने चांदी के महल जो होते हैं, घर द्वार, ठीक है ना, जो बने होते हैं। करील की कुंजन ऊपर पारों, करील एक मतलब एक प्रकार की कटी झाड़ी होती है जो काफ़ी सुंदर और सुगंधित होती है, देखने में प्रतीत होती है। तो वहाँ पर जो कुंज हैं, कहने का मतलब ये वहाँ पर उनकी, कहने का उनका तात्पर्य उनसे ब्रज में रहते हैं। तो कहते हैं कि या लकटी और कामरिया पर राज तिहुपुर को तज डालो। तो वो क्या कहते हैं, देखिए कि मैं कभी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के इस लाठी और कंबल के रूप में, लाठी और कंबल के ऊपर मैं तीनों लोगों का राज सिंहासन त्यागने के लिए तैयार हूँ। और वो क्या कहते हैं, देखिए तीनों लोगों के राज की तुलना में मुझे श्री कृष्ण की जो निकटता है, उनसे जो संबंध है उनका, वो अत्यधिक प्रिय है। वो आगे कहते हैं कि मुझे जो सुख नंद बाबा की गाय चराने में मिलेगा उस सुख के सामने मैं आठों सिद्धियाँ और नवनिधियों का त्याग कर दूंगा। उनके सुख को भी त्याग करने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। कवि रसकांत की हार्दिक इच्छा है, वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि मेरी इच्छा है कि मैं कभी ब्रजभूमि के वन वाटिकाओं तालाबों को देखने का अति सुअवसर प्राप्त होता है, मुझे मिल जाता है। आनंद प्राप्त करने वाले करीब के कुंजों के ऊपर में सोने चांदी के बड़े से बड़े महल जो हैं, करोड़ों महल, उनको न्यौछावर कर देता हूँ। कभी ब्रजभूमि में निवास का आनंद प्राप्त करने के लिए इच्छुक हूँ। आगे क्या कहा है उन्होंने, देखिए मूल पखा ऊपर राखे हूँ, गुंज के माल गरे पहरूंगी। एक कवि जो गोपी है, वो गोपिका है, वो आपस में बात कर रही हैं, इसे अपनी इनकी जो सखी है वो बात कर रही हैं। क्या कर रही हैं, क्या कहती हैं, श्री कृष्ण को प्रेम करने वाली जो गोपिका है, एक दूसरे से आपस में बात कर रही हैं। क्या कहती हैं कि मैं श्री कृष्ण का रूप धारण करने के लिए उसको सुझाव दे रही हूँ एक दूसरे के लिए, और उसके उत्तर देते हुए कहती हैं उसके बारे में। क्या कहा है कि मूर्पा का सब ऊपर राखें गुंज की माल गरे पहरों में, कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण का स्वरूप, उनका रूप रखने के लिए, धरने के लिए तैयार हूँ, और अपने मस्तक पर मूर पखा यानी कि मूर की जो है मूर मुकुट रखने के लिए तैयार हूँ, और गले में गुंजों की माला पहनने के लिए तैयार हूँ। उड़ पीताम्बर ले लकटी यानी कि लाठी जो होती है, डंडा जो होता है, वन बूधन कुआर संग स्वामी कहती है, क्या कहती है कि मैं उनका पीताम्बर यानी कि पीला वस्त्र पीताम्बर ओढ़ लूंगी, ओढ़कर, और हाथ में लाठी लेकर वनों में गोधन यानी कि गायों के पीछे ग्वालों की भांति उनके साथ साथ चलती रहूंगी, फिरती रहूंगी। भाव तो वो है मेरो रसखान सो तेरे कहे सब स्वांग
करूँगी, या मुरली मुरलीधर की अधरा अधरान धरी अधरा धरना धरूंगी। तो क्या कहते हैं, देखिए भाव तो अर्थात प्रिय, ठीक है ना, यानी अच्छे लगने वाला। तो वो क्या कहती हैं कि मुझे, यानी कि क्या कहती है कि रसखानी कहते हैं कि शब्दों, रसखानी शब्दों में गोपी का ही कहना है कि रस के भंडार श्री कृष्ण को जो भी प्रिय है, भाव यानी कि जो प्रिय है, अच्छा लगता है, ठीक है, तुम्हारे कहने से मैं वही सब कर लूँगी, वही स्वांग रख लूँगी। लेकिन जिस बंसी को श्री कृष्ण ने अपने अधरों पर, अपने होंठों पर धारण किया था, उसे मैं अपने होंठों पर कदापि नहीं रखूँगी, ऐसा वो कहती हैं। अगला क्या है, क्या कहा, देखिए, कानन दे अंगुरी रहवो जब है मुरली धुन मंद बजे। मंद यानी कि धीरे धीरे, धुन सब जानते हैं, मुरली यानी कि उनकी बांसुरी जो है, बंसी जो है, ठीक है, अंगुरी यानी कि उंगली, ठीक है, कानन यानी कि कान मतलब जंगल भी होता है, लेकिन यहाँ पर कानन मतलब कानों से अपने सुनने वाले, कानों से अर्थ है यहाँ पर। तो गोपिका जो है, देखिए, श्री कृष्ण की मनमोहनी मुस्कान पर मुग्ध होते हुए गोपिका उसकी व्यवस्था में पड़ जाती है। तो वो क्या कहती है, देखिए आगे जो कह रही है, क्या कहती है कि श्री कृष्ण की बंसी के स्वर का आनंद लेने वाली जो गोपी है, वो कहती है कि जब भी धीमे स्वर में बंसी बजाएंगे, जब श्री कृष्ण क्या है, कान दे अंगुरी रहे वो जब है मुरली धुन मंद बजे है। तो कहते हैं कि मुरली श्री कृष्ण जब मंद मंद ध्वनि में, धीमे धीमे स्वर में क्या बजाएंगे, उनकी मुरली, उनकी बंसी बजेगी, तो मैं अपनी उस स्वर का आनंद लेने, जो स्वर होगा उसका, उसके लिए मैं सुनूंगी नहीं, बंसी बजाएंगी धीमे स्वर में, इस तरह से मैं क्या कर लूँगी, अपने कानों को उंगली से अपनी बंद कर लूँगी। और वो क्या कहती है, देखिए कि मुझे मंद ध्वनि में बंसी नहीं सुनना है। कभी रसखान के शब्दों में वो भी कहती है कि अट्टालिका पर, यानी कि जो अटारी वगैरह होती है इस तरह से, ठीक है ना, वो कच्चे घरों की जो होती हैं, उनके बारे में कहा है, अट्टालिका पर चढ़कर गोधन गीत गाएं तो गाते रहें। क्या कहा है, देखिए कि मोहन ताजन सोरसखान अटा चढ़ गोधन गहे तो गे हैं टेर कहाँ सगरे ब्रज लोगन, यानी कि ब्रज के जो लोग हैं वहाँ के, काले हैं को कितनो समझा है, माई रे बा मुख की मुस्कान संहारी नाचे हैं। तो कहते हैं, क्या कहते हैं कि अट्टालिका पर चढ़कर गोधन गीत गाएं तो गाते रहें, मेरी उसमें कोई रुचि नहीं है। गोपी के स्पष्ट शब्दों में ब्रज के लोगों को पुकार कर क्या कहती हैं कि कल कोई मुझे कितना भी समझाए, पर मैं समझने में बिल्कुल असमर्थ होंगी, उनके और सभी व्यवहारों को तो मैं सहन कर लूँगी, लेकिन श्री कृष्ण से मुख की जो मधुर मुस्कान वाली जो चमत्कारी प्रभाव की उनकी जो बंसी है या उनकी जो मुस्कान है, मैं उसके समक्ष विवश होकर रह जाऊँगी, मैं कदापि नहीं सुनूंगी। ठीक है, तो आज का जो रसखान के सवैया का पाठ था वो पूरा हुआ, व्याख्यान थी। और यदि आपको किसी प्रकार से कोई समस्या होती है तो आप सामान्य शिक्षक के क्लास में समस्या समाधान की आपकी क्लास नियमित रूप से स्टार्ट भी हो गई हैं अब, तो आप विद्यालय में उपस्थित हों और आप जो भी आपके डाउट हैं हिंदी विषय संबंधित, आप संबंधित शिक्षक से मिल सकते हैं और अपना विचार रख सकते हैं। धन्यवाद।